Assalamu alaikum dear students. Today we will study about the chapter number 6 that is prokaryotes. इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादा जो फोकस है प्रोकैरियोट्स के ऊपर है जिसकी दो मेन डोमेन्स हैं आर्की एंड बैक्टीरिया। फिर बैक्टीरिया की साइज़ शेप उसकी इकोलॉजी स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द बैक्टीरियल सेल एनवेलप। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग ज़रा आर्की को पढ़ रहे हैं, ये भी प्रोकैरियोट्स ही हैं, वन ऑफ द टू डोमेन्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। एज़ वी ऑल नो दैट सेल्स को जो हैं वो ब्रॉडली दो मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो द सेल्स जो बिफोर द एमर्जेंस ऑफ न्यूक्लियस बने थे, उनकी प्रॉपर जो हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते उसके अंदर, ना ही प्रॉपर न्यूक्लियस हैं। यूकैरियोट्स में सारे मल्टी सेलर आ जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में हमारे पास एक डोमेन जो है वो आर्की की, उसको ज़रा बैक्टीरिया से सेपरेट किया गया है। अब सेपरेट क्यों किया गया है? कुछ ऐसे यूनिफाइंग फीचर्स हैं आर्की के जिसकी वजह से उसको अलग डोमेन में असाइन किया गया। अगर देखा जाए इनकी जो फाइलोजेनेटिक पोजीशन है प्रोकैरियोट्स में, ये इन बिटवीन है आर्किया, बेसिकली बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स के दरमियान प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सो द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर्किया दे वर प्रीवियसली कॉल्ड द आर्कियोबैक्टीरिया। पहले इनको आर्कियोबैक्टीरिया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि ये कुछ सर्टेन ट्रेड्स बैक्टीरिया के साथ शेयर करते थे और कुछ ट्रेड्स जो हैं वो यूकैरियोट्स के साथ। लेकिन आर्किया दे ऑल्सो हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके अपने भी कुछ ऐसे ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो यूनिक थे, जो ना तो यूकैरियोट से रिजेंबल करते थे ना ही बैक्टीरिया से। सो देयरफॉर दे आर प्लेस्ड इन द सेपरेट डोमेन नोन एज आर्किया। अब यूनिफाइंग फीचर्स क्या हैं आर्किया के? इनकी कॉम्पोजिशन जो है सेल वॉल की, वो बेसिकली जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो तो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की। लेकिन आर्की की जो सेल वॉल है वो लार्जली कंपोज्ड है पॉलीसैकेराइड्स से, और कुछ केसेस में वॉल जो है वो प्योर प्रोटीन की हो सकती है, वाइल कुछ आर्किया में वो एब्सेंट हो सकती है सेल वॉल। एक तो ये फीचर हो गया। दूसरा फीचर आ जाता है इनके सेल मेम्ब्रेन का। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आर्किया का, उनमें लिपिड की कॉम्पोजिशन ज़रा अनयूजुअल सी है, जिसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर पर भी फंक्शन कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। और जो लिपिड्स हैं आर्किया की, दे कंटेन ग्लिसरोल लिंक टू द ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है। जो आर्किया की लिपिड्स हैं उसके अंदर कौन कौन से सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं? ग्लिसरोल के हैं, विच इज़ लिंक टू द ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। जबकि बैक्टीरिया के जो लिपिड्स हैं सेल मेम्ब्रेन के, वो किस सब यूनिट से बने हुए हैं? ग्लिसरोल विच इज़ लिंक टू द फैटी एसिड सब यूनिट्स। सिंपल है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, मिथेनोजेनेसिस। मिथेनोजेनेसिस क्या है? एबिलिटी है टू फॉर्म मीथेन। मीथेन क्या है? गैस है, CH4 जिसका फार्मूला है। ठीक है, जिसको नेचुरल गैस या हम लोग स्वी गैस भी कहते हैं। ये एबिलिटी जो है आर्किया की होती है कि वो मीथेन गैस की फॉर्मेशन करते हैं, और इट इज़ अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही कर रही हैं एक, एंड दैट इज़ परफॉर्म्ड ओनली बाय सम आर्कियल स्पीशीज़। ठीक है, कुछ स्पीशीज़ ये परफॉर्म करती हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब कैसी है इनमें? ये भी एक यूनिफाइंग फीचर है जो डिफरेंट है बैक्टीरिया से। आर्किया जो है वो 3 सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करके अपना खुद फूड प्रिपेयर करते हैं। एक है बाय यूजिंग द सनलाइट, इसके अलावा बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड बाय यूजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द राइबोसोमल RNA सीक्वेंस, एक बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल, एक बुनियादी डिफरेंस जो है आर्की का यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया के साथ क्या है, इनके न्यूक्लिक एसिड में जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का। यहाँ पर एक इन्होंने राइबोसोमल RNA की एग्जांपल दी हुई है जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड का नंबर 910 न्यूक्लियोटाइड नंबर है, उसका सीक्वेंस डिफर कर रहा है दोनों केसेस में। यू बैक्टीरिया के केस में हमारे पास AAA CUC and AAA है, while in case of archaea it's AAA CUU instead of CUC it's CUU AAA। तो दोनों जो हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो डिफर कर रही हैं, इट इज़ ऑब्वियस। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया जिसमें डिफरेंसेस दिखाया गया बैक्टीरिया का आर्किया के साथ। कुछ मेन फीचर्स बताए हुए हैं। राइबोसोमल RNA का सीक्वेंस इन केस ऑफ बैक्टीरिया और इन केस ऑफ आर्किया क्या है? लाइक बैक्टीरिया में जो है मैनी यूनिक टू द यू बैक्टीरिया, उससे रिजेंबल करती हैं। आर्की में जो है वो मैच कर रही हैं यूकैरियोट्स के साथ। ठीक है, यूकैरियोटिक वंस के साथ। बाकी राइबोसोमल RNA पॉलीमरेज जो है वो रिलेटिवली स्मॉल एंड सिंपल है इन केस ऑफ बैक्टीरिया, और आर्की के केस में जो है कॉम्प्लेक्स है RNA पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर, एंड दैट इज़ सिमिलर टू द यूकैरियोटिक सेल। और इस तरह बाकी भी जो हैं आपको बता दिए हैं जो मेन फीचर्स हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। लाइक मेम्ब्रेन लिपिड्स को अगर देखा जाए इन केस ऑफ बैक्टीरिया, कार्बन चेन्स आर अनब्रांच्ड,
while in case of archaea the carbon chains are branched. अब जो आर्किया हैं इनकी फर्दर आगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया हुआ है कि ये बहुत एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में रहते हैं, इनकी हैबिटेट जो हैं वो ज़्यादातर एक्सट्रीम इन्वायरमेंट होती हैं. द फर्स्ट प्रोकैरियोट्स, बेसिकली ये तो प्रोकैरियोट की ही एक डोमेन है ना जो सेपरेट हो गई हैं बैक्टीरिया के साथ, क्योंकि कुछ फीचर्स इनके डिफ़र कर रही हैं ये भी प्रोकैरियोट्स ही. The first prokaryotes that were classified in domain archaea are species that live in extreme environments. कौन कौन से आर्की इसमें आ जाते हैं? मीथेनोजेंस हैं जो मीथेन प्रोड्यूसिंग हैं. इसके अलावा हेलोफाइल्स हैं, सॉल्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं ये एक्सट्रीमली. इसके अलावा थर्मो एसिडोफाइल्स, टेम्परेचर एसिडिक जो है सॉल्टी इन्वायरमेंट में जो रहते हैं. तो आगे आपको फिर फर्दर तीनों का बता दिया कैटेगोरिकली. जो मेथनोजेंस हैं ये मीथेन गैस प्रोड्यूसर्स होते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं? एनएरोबिक इन्वायरमेंट में, जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती. कहाँ पर हैं ये? मार्शेस हैं, स्वैम्प्स हैं, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, जीआई ट्रैक्ट ह्यूमन के या दूसरे एनिमल्स के. तो वहाँ पर ये मीथेन जो है उसको इसकी प्रोडक्शन होती है और इसको हम लोग बायोगैस भी कह सकते हैं. इसके अलावा हेलोफाइल्स जो हैं कुछ आर्किया जो इस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हेलोफाइल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं वेयर नथिंग एल्स कैन लिव, इवन सच एज ऑन फिश एंड मीट दैट हैव बीन हैविली सॉल्टेड टू कीप मोस्ट बैक्टीरिया अवे. मतलब यहाँ पर जो है बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन ये वाले प्रोकैरियोट्स जो आर्की हैं ये इनकी ये क्या कह सकते हैं आप, पसंदीदा इन्वायरमेंट है सर्वाइवल के लिए. सो द हेलोफाइल्स दे रिक्वायर हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन फॉर द ग्रोथ, और यहीं पर इनकी प्रॉपर फिर ग्रोथ होती है. थर्मो एसिडोफाइल्स जो होते हैं ये एक्सट्रीमली एसिडिक इन्वायरमेंट्स आ जाती हैं, एक्सट्रीमली हॉट आ जाती हैं, सच एज हॉट स्प्रिंग्स हैं, गीजर्स है, सबमरीन थर्मल वेंट एंड अराउंड वॉल्केनोज. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बैक्टीरिया से रिलेटेड है, बैक्टीरियल इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी. यहाँ तक जितना भी था वो आर्किया के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. नेक्स्ट हम लोग बैक्टीरिया जो अनदर हमारे पास प्रोकैरियोट्स की एक डोमेन है, ठीक है. सो बैक्टीरिया आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन एनवायरनमेंट एंड शो ग्रेट डाइवर्सिटी, और हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज भी है बैक्टीरिया के बारे में. अक्रेंस ऑफ द बैक्टीरिया कहाँ पर ये पाए जाते हैं? दे अकर इन द वाइडेस्ट रेंज ऑफ हैबिटेट्स, मतलब दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द एयर, वाटर, सॉइल, फूड एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. हमारी बॉडी के अंदर भी तो होते हैं ना जो बैक्टीरिया यूज़फुल हैं, इसके अलावा हार्मफुल हैं, प्रेजेंट हैं, डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं कुछ. इनफैक्ट मैनी बैक्टीरिया स्पीशीज़ दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स, मतलब दे आर अडेप्टेड वेरियसली टू एक्सट्रीम कंडीशंस और टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच, सैलिनिटी एंड अदर एबायोटिक फैक्टर्स, नॉन लिविंग फैक्टर्स में जो रहते हैं एक्सट्रीम कंडीशन पे. मेजर ग्रुप्स आ जाती हैं बैक्टीरिया की. हिस्टोरिकली जो बैक्टीरिया हैं उनको सब डिवाइड किया गया है दो मेन ग्रुप्स में, और ये किस चीज़ के ऊपर बेस करी है? इनकी सेल वॉल की टाइप्स के ऊपर. सेल वॉल टाइप्स जो हैं दो तरह की होती हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव. प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पोर, इसके अलावा कि उनमें ये वाली क्वालिटी प्रेजेंट है कि नहीं, मेटाबॉलिज्म किस तरह से करते हैं, ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स क्या हैं, इसके अलावा फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरे क्राइटेरिया की बेसिस पर इनको मेन जो मेजर ग्रुप्स हैं वो बैक्टीरिया के बने हैं. फर्स्ट आ जाता है जो मेजर है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. ये खुद अपना फूड प्रिपेयर करती हैं. क्यों? क्योंकि अंदर जो है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, सनलाइट की मदद से फिर इजीली अपना फूड जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं. साइनोबैक्टीरिया जो है, these are the most prominent photosynthetic bacteria which is found in any damp place, और majority जो है इनकी they are free living, while some are found as epiphytic और symbiotic forms. epiphytic form जो होती हैं वो कौन सी होती हैं बैक्टीरिया? ऐसे बैक्टीरिया हैं which live non parasitically on the surface of plant, roots और leaves, ठीक है. मतलब उनका रिलेशनशिप होस्ट पैरासाइट का नहीं होता, नॉन पैरासिटिकली वो रह रही होती हैं सरफेस ऑफ प्लांट के ऊपर. और जो दूसरे सिम्बायोटिक हैं ये भी एक एसोसिएशन है हमारे पास बैक्टीरिया की अपने होस्ट के साथ, जिसमें आप दोनों यानी कि फ़ायदा उठाते हैं एक दूसरे से, ठीक है. साइनोबैक्टीरिया जो है दे हैव ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ सेल वॉल. हम लोगों ने पीछे देखा था ना कि सेल वॉल की अगर टाइप ग्राम पॉजिटिव होगी या ग्राम नेगेटिव, दो मेन टाइप्स. जो साइनोबैक्टीरिया हैं उनकी सेल वॉल किस टाइप की होती है? ग्राम नेगेटिव टाइप की. अभी हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्राम नेगेटिव का क्या मतलब है, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल कौन सी है. सो द बॉडी में बी यूनिसेलुलर एंड सॉलिटरी और इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंट्स विच में फॉर्म कॉलोनीज, ठीक है. यूनिसेलुलर फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है इनकी बॉडी, या फिलामेंट्स की फॉर्म में भी. जो फिलामेंट्स होगी वो फिलामेंटस फॉर्म कहलाएगी. इन फिलामेंटस फॉर्म द सेल वॉल
द सेल्स आर अरेंज्ड इन अ लीनियर रो, और जो ट्राइकोम्स हैं विच इज़ एम्बेडेड इन द म्यूसिलेट शीथ, एनाबीना और नॉस्टॉक इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ये आपके एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि आपने साइनोबैक्टीरिया की कोई भी एग्जांपल्स बतानी है, सो एनाबीना एंड नॉस्टॉक इसमें आ जाती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आ रही है यहाँ पर कि ट्राइकोम क्या है। ट्राइकोम बेसिकली सिंगल अनब्रांच्ड फिलामेंट को कहते हैं, नॉस्टॉक के अंदर ये प्रेजेंट है। और ट्राइकोम इट कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव सेल्स एंड हेट्रोसिस्ट, दे आर जॉइंट एंड टू एंड, ठीक है। इनके अंदर हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होती हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो कहाँ पर हो रही होती है, एक्सटेंसिव सिस्टम में, इनके मेम्ब्रेन के अंदर, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में, एंड विच इज़ लोकेटेड इन द आउटर जोन ऑफ द साइटोप्लाज्म इनर टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर है बेसिकली। इन एडिशन टू द क्लोरोफिल ए के अलावा साइनोबैक्टीरिया दे ऑल्सो यूज़ फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स दीज आर द एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ठीक है। क्लोरोफिल ए के अलावा फाइकोबिलिन्स भी इस पे प्रेजेंट है एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के तौर पर। इसके अलावा फाइकोसाइनिन, अ ब्लू कलर्ड पिगमेंट, इज़ देयर प्रीडोमिनेंट फाइकोबिलेंस, ठीक है। फाइकोबिलेंस में फिर फाइकोसाइनिन आ जाता है, ब्लू पिगमेंट है ये। सो लाइक एल्गी एंड प्लांट्स दे यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल के अंदर रिएक्शन होगा, ग्लूकोज या फूड की फॉर्मेशन होगी। सो एल्गी और प्लांट्स की तरह कार्बन डाइऑक्साइड को ये एज अ सोर्स ऑफ कार्बन यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा वाटर को एज अ हाइड्रोजन डोनर। और दोनों फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 लाइक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है इनके अंदर, जिसकी वजह से ये हार्वेस्ट करते हैं, यूज़ करते हैं लाइट एनर्जी को और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। देयरफॉर दे आर बिलीव्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन इनटू द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये हमारे पास, दे आर बिलीव्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन इनटू द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। जब मतलब जो एक थ्योरी है कि दुनिया जब बनी भी नहीं थी, ऑक्सीजन उसमें कहाँ से आई थी, साइनोबैक्टीरिया की वजह से। साइनोबैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ था उसमें ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हुई थी, ठीक है। सो साइनोबैक्टीरिया दे आर बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन इनटू द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। अब 1/3 जो है साइनोबैक्टीरिया, इनमें से कुछ ऐसे हैं दैट आर एबल टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो ये एबिलिटी रखते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको फिक्स कर सकें और प्लांट्स के लिए उसको अवेलेबल कर सकें, ठीक है, दस्तयाब कर सकें। इन मोस्ट केसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स इन द हेट्रोसिस्ट। यहाँ पर ये फिलामेंट्स के अंदर सर्टेन स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हेट्रोसिस्ट कहते हैं, ये ट्राइकोम्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ये नॉस्टॉक है, ये एनाबीना है। So in most cases nitrogen fixation occurs in the heterocyst which are without nuclei. Heterocyst का जो structure है उसके अंदर nucleus present नहीं है, thick walled cells हैं and found at certain intervals in the trichome. Trichome का मैंने आपको बताया था single unbranched filaments होते हैं nostoc के अंदर, ये वाले आपके पास trichomes हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में जो है साइनोबैक्टीरिया, ये 2 टाइप्स यहाँ पर प्रेजेंट है, नॉस्टॉक है और दूसरा एनाबीना है। दे आर पर्पसली कल्टिवेटेड, इनको पर्पसली कल्टिवेट किया जाता है, क्यों, किस वजह से, टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय दीज ऑर्गेनिजम्स, तो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेंगे अल्टीमेटली। तो यहाँ पर जो नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर है उसमें एक म्यूसिलेज की शीथ है जिसके अंदर ये इनक्लोज्ड हैं, हेट्रोसिस्ट हैं और साथ में इसके ट्राइकोम हैं, और हेट्रोसिस्ट के अंदर क्या हो रही है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन हो रही है जो एटमॉस्फेयर में फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है जी, शेप है, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये आप लोगों ने काफ़ी दफ़ा पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। जो टिपिकल बैक्टीरियम है उसके अंदर सेल वॉल है, फिर सेल वॉल के अंदर जाते जाएं, नेक्स्ट टू द सेल वॉल इज सेल मेम्ब्रेन, देन कम्स द साइटोप्लाज्म, फिर उसका जेनेटिक मटेरियल एंड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द सेल वॉल, जिसमें पिलाए आ जाते हैं, फ्लैजिलम है जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। सो स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया क्या है, एज अ मॉडल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जब भी बात करते हैं, डायग्राम जब भी हमारे सामने आती है तो वो एक बैक्टीरिया की होती है। ये आप लोग पहले भी इस बुक में भी पहले चैप्टर में डिस्कस हो चुका है, इससे प्रीवियस क्लासेस में भी। सो हम लोग अब देखेंगे कि डाइवर्सिटी जो है वो साइज़ में किस तरह से आ रही है बैक्टीरिया की। स्मॉलेस्ट जो नॉन बैक्टीरिया है दैट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ माइकोप्लाज्मास। ये अनदर एक और MCQ आपके पास आ गया। जो स्मॉलेस्ट नॉन बैक्टीरिया है
that belongs to the group of mycoplasma and which infect animals, और ये disease किन में cause करता है, animals में, and they are spherical bacteria, इनकी shape बताई हुई है and have approximate diameter of 0.1